क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना भारत में लीगल है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने ये कह दिया अगर कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता है तो 30% टैक्स वो दे और खूब आराम से क्रिप्टो की ट्रेडिंग करे। साइबर सेल मनमाने ढंग से बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रही थी, ना पैसे की रिकवरी हो रही थी और क्रिमिनल्स भाग रहे थे और आम लोग उसके चक्कर में परेशान हो रहे थे। मद्रास हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं उनमें तूफान सा मचा देगा। जब इस देश की कहानी की कोई किताब लिखी जाएगी तो बैंक अकाउंट फ्रीज एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा। ये बताया जाएगा कि एक समय ऐसा भी था जब सब लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे थे और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। साइबर सेल मनमाने ढंग से बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रही थी, ना पैसे की रिकवरी हो रही थी और क्रिमिनल्स भाग रहे थे और आम लोग उसके चक्कर में परेशान हो रहे थे। जब ये देश की कहानी लिखी जाएगी ये भी लिखा जाएगा कि हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ कैसे उठाएं, अपनी आवाज़ को किस तरीके से साइबर सेल तक पहुंचाएं और इस समस्या से बचें, किस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं, किस तरीके से अपने आसपास की जो समस्या हैं साइबर क्राइम को लेकर उनसे कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज इस मुद्दे पर हम बात करने इसलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं उनमें तूफान सा मचा देगा। उन लोगों के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है अभी तक वो लोग परेशान थे जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज थे, हो सकता है वो लोग भी परेशान हो जिन लोगों ने ये बैंक अकाउंट फ्रीज किए, चाहे वो मैनेजर हो चाहे साइबर सेल हो। बैंक अकाउंट को फ्रीजिंग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा उससे जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका कारण ये है क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते हैं। बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कराना है इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। हमने ये बताया कि कैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेते हैं, कैसे कंप्लेंट का ट्रैक किया जाता है, कैसे लेयर सिस्टम वर्क करता है, किस लेयर में ट्रांजेक्शन होता है। इन वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर लेटेस्ट अपडेट देना, बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर नए नए कानूनों के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाना और पूरे भारत की अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर क्या कहा, किस तरीके से वो आदेश, वो फैसला आपके काम आ सकता है। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक शानदार फैसला आया। फैसले को जानने से पहले हम उस स्टोरी पर बात करते हैं जो उस व्यक्ति के साथ हुई। मोहम्मद सफ़ेतुल्लाह नाम का एक व्यक्ति जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग किया करता था, वह बाइनेंस या अलग अलग एप्लीकेशंस पर जाता था और क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करता था, खरीदता था और बेचता था। यह उसकी आम दैनिक दिनचर्या थी। क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना भारत में लीगल है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यह कह दिया अगर कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता है तो 30% टैक्स वो दे और खूब आराम से क्रिप्टो की ट्रेडिंग करे। तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना इलीगल नहीं है। जो भी साइबर सेल, जो भी बैंक ये कहती हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग इज इलीगल, तो उनको ये बताएं कि भाई साहब देश की फाइनेंस मिनिस्टर का क्या बयान। मोहम्मद सफ़ीतुल्लाह की अगर हम बात करें, क्रिप्टो की ट्रेडिंग किया करता था। 2 लाख और कुछ रुपए का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आता है क्योंकि वो कुछ USDT या बिटकॉइन सेल करता है। सेल करने के बाद जैसे ही ये अकाउंट में पैसा आया उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद उसने बैंक से संपर्क किया। बैंक से संपर्क करने के बाद उसने पता लगा कि तेलंगाना की किसी साइबर सेल ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया और ये कारण बताया कि आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं। मनी ट्रेल हुआ, जो फ्रॉड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया उसकी वजह से हमने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। लेकिन यहीं से सवाल आता है, यहीं से हम वीडियो की चर्चा इसलिए भी करेंगे और इसलिए आपको मजबूत बनाने का उद्देश्य ये भी है कि उस मोहम्मद सफ़ीतुल्लाह नामक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, वो डरा नहीं, साइबर सेल के सामने झुका नहीं और उसने रिट फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में। रिट के लिए हमने अलग अलग वीडियोस में बताया है। इस वीडियो में डिटेल में हम रिट के बारे में बता देते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 226 और 32 ये आपको अधिकार देता है कि आप अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब कौन से मूल अधिकार का आपका हनन हुआ? बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना आपका मूल अधिकार है। बैंक की जिम्मेदारी है कि आप अपनी मेहनत का पैसा बैंक में जो सबमिट करते हैं उसको सिक्योर रखें। इंश्योरेंस भी होता है अगर आपके बैंक में फ्रॉड हो जाए तो, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जाने कि बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना आपका मूल अधिकार है। बैंक के पैसे को सेफ रखना बैंक की भी लायबिलिटी है। लेकिन अगर फ्रीज हो गया है तो जवाबदेह भी बैंक है,
साइबर सेल है और स्टेट है जिस स्टेट के हम निवासी हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं। इन मूल अधिकारों के हनन को लेकर भारत के संविधान के आर्टिकल 226 में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो मोहम्मद सफीतुल्लाह नामक व्यक्ति ने रिट पिटीशन फाइल की मद्रास हाई कोर्ट में और ये कहा कि साहब मुझे 91 और 102 का नोटिस आया और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। 91 एक सम्मन होता है जो बैंक को दिया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, 102 पावर देता है पुलिस ऑफिशियल्स को कि इसका बैंक अकाउंट साहब आप फ्रीज कर दीजिए। मोहम्मद सफीतुल्लाह डरा नहीं, उसने साइबर सेल के अगेंस्ट में रिट पिटीशंस फाइल की और मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। मद्रास हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जी जयाचंद्रन सम्मानीय जस्टिस हैं हम सभी के लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि उनके फैसले की वजह से हो सकता है आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अनफ्रीज हो जाए। फैसले की बात करें तो फैसले में कहा कि मूल अधिकारों का हनन आप करते हैं अगर किसी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हैं, क्योंकि आप बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी के भी बैंक अकाउंट को अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन किया है। लाइवलीहुड, अगर हम बात करें राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमें है जो भारत का संविधान हमें देता है। जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आप साइबर सेल की नज़रों में क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन भी है। तो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस ने आदेश दिया कि आप इस तरीके से किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते और ये कहा, साइबर सेल को निर्देश दिया तुरंत इनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया जाए, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे गेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। और मोहम्मद सफीतुल्लाह नामक उस व्यक्ति से जिसने रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसको निर्देश दिया कि जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो भी लीन है, उसको अपने बैंक में मेंटेन रखिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि वो पैसा विक्टिम को दिया जाना चाहिए तो विक्टिम को वो पैसा दिया जाना चाहिए। आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं कि ये पैसा किसका था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर, वो बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है हाई कोर्ट के आदेश से। और ये फैसला आप सभी के लिए रामबाण इलाज है। आप इस फैसले का उल्लेख करके अपने रिप्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं, इस फैसले का हवाला देकर बात भी कर सकते हैं, चाहे वो तेलंगाना की साइबर सेल हो, राजस्थान की साइबर सेल हो, गुजरात की साइबर सेल, दिल्ली की साइबर सेल, हरियाणा, केरला, असम, मेघालय, कहीं की भी साइबर सेल हो, आप ये बात उन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कंसर्न हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट और लोअर कोर्ट पे मान्य होता है, साइबर सेल को मानना पड़ता है। और अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप खुद भी कानूनी पहलुओं का सहारा लेकर अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट मुझे कानूनी तरीके से सॉल्व नहीं करवाना, अनफ्रीज नहीं करवाना है, तो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी हैं, इस वीडियो में भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरीके से आप बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना चाहते हैं। 3 तरीके बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए और जो आई बटन है उस पर आप देखें, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको बैंक अकाउंट के अनफ्रीजिंग से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी। हर तरीका उसमें डिस्कस किया है, क्या लेयर सिस्टम है, लेयर कैसे काम करती है, लेयर का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें डिटो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बताई हुई हैं। उसके बाद भी अगर आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछते हैं तो हम कोशिश करते हैं हर कमेंट का आपको आंसर करें। ये बात हमने की, अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो उसका बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराया, उस ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति ने। ट्रेडिंग लीगल है। अगर आप कोई गेमिंग करते हैं और गेमिंग की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि गेमिंग लीगल है या इलीगल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 100 से ज़्यादा कमेंट होने पर ही हम गेमिंग को लेके एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम वीडियो बनाएंगे और आपको ये बताएंगे कि गेमिंग करने पर भी कोई भी अपराध आपने नहीं किया, उसका कारण क्या है। अगर पुलिस ऑफिसर्स आपको अरेस्ट करने आए, धमकी दें, तो किस तरीके से उनके सामने आप बात करें, किस तरीके से उनको समझाएं, क्योंकि वो भी हमारे देश की पुलिस है, वो भी जांच करती है।
किसी व्यक्ति के साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। कहीं हद तक उनको हर जगह गलत ठहराना भी ठीक नहीं है, वो भी अपना काम करते हैं। उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बता सकते हो कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर कितने परेशान हैं और आप सही होकर भी परेशान हैं, किस तरीके से आप सही हैं, ये वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप हमें बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आप हमें स्कैम्स के बारे में बताएं, कंपनीज के स्कैम्स के बारे में बताएं, उन कंपनीज पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आप हमसे लाइव में भी जुड़ सकते हैं, भविष्य में हम हर टॉपिक का एक लाइव करने वाले हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। ये शेयर करना ही हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक दवाई है, हमारे लिए आपका प्रेम है और सब कुछ है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।